जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। वैशाख महात्मा छठवा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीना में मार्ग में थके हुए प्यास से पीड़ितों को जो जलदान नहीं करता वह पक्षी योनि को प्राप्त होता है। इसके उदाहरण से मैं ब्राह्मण और छिपकली को परम अद्भुत प्राचीन इतिहास कहता हूँ। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में हेमांग नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय था और उसने अपने शत्रुओं को जीत लिया था। वह ब्राह्मणों में श्रद्धा रखता था और उनकी निंदा न करता था। इस राजा ने संख्या में उतने गाय दान दिया जितने कण भूमि में है, जितने जल के बिंदु है, जितने आकाश में तारे हैं। इसके किए ही यज्ञों की कुशा से सुंदर पृथ्वी पर कुशा ही कुशा हो गई और गाय, भूमि, तिल, सुवर्ण इत्यादि से इसने बहुत से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। ऐसी कोई दान नहीं सुने जाते जिसको इसने नहीं किया हो। हे राजा, सुख प्राप्ति करने वाले उस राजा ने केवल जल का दान नहीं किया, ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ के समझाने पर भी जल बिना दान का सर्वत्र मिलता है, इसके दान से देने से क्या फल मिलता है। ऐसा तर्क करते हुए उस दुर्बुद्धि राजा ने जल का दान नहीं किया। अलभ्य वस्तु के दान करने से पुण्य प्राप्त होता है, यह कहना उचित भी है। उसने ब्राह्मणों की पंगु, दरिद्र तथा वृत्तिहीनों की पूजा किया, परंतु श्रोतियों की तथा तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की पूजा कभी नहीं की। प्रसिद्ध लोगों को सब लोग पूछते हैं, परंतु अनाथों और अनपढ़ी पक्षियों और कुटुंबियों तथा दरिद्रों की बुरी गति होती है। अतएव ये मेरे दया के पात्र हैं। ऐसा विचार करके इस दुर्बुद्धि ने स्वयं योग्य पुरुषों को कुछ दान नहीं दिया। इससे बड़े पातक ने उसने 3 जन्म तक चातक योनि का प्राप्त किया। 1 जन्म में गिद्ध की योनि तथा 7 जन्म तक कुत्ते की योनि प्राप्त किया। बाद में राजा के घर छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। इस राजा का नाम श्रुतिकीर्ति था और यह मिथिला देश का राजा था। यह दुरात्मा छिपकली होकर घर के द्वार की दहली पर रहती हुई कीड़ों को खाती हुई 88 वर्ष तक बनी रही। किसी समय ऋषियों में श्रेष्ठ शुकदेव नाम के मुनि मध्याह्न के समय थके हुए विदेह के राजा के घर आए। उनको देखकर एकाएक उठकर और प्रसन्न होकर राजा ने मधुपर्क इत्यादि से उनकी पूजा करके उनके चरणों को धोया और जल्दी से जल को अपने मस्तक पर छिड़का। इस छिड़के हुए जल के बूंद भाग्यवश छिपकली पर पड़े। उसको तुरंत याद आ गया और वह अपने दुखों को याद कर दुखी हुई और घर में आए हुए ब्राह्मणों से कहने लगी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस कीड़े के चिल्लाने को सुनकर ब्राह्मणों के आश्चर्य में आकर कहा, हे छिपकली, तू क्यों रोती है? किस कर्म से तेरी यह दशा हुई है? तू देवता है, पुरुष है, कोई राजा का ब्राह्मण है? हे महाभागत, तू कौन है? कह, मैं आज तेरा उद्धार करूंगा। ऐसा पूछने पर राजा महामुनि शुकदेव से बोले, हम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे और शस्त्र विद्या में निपुण थे। पृथ्वी में जितने कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारे हैं, उतनी संख्या में मैंने गाय दान दी। मैंने सब यज्ञ किए और सब प्रकार के चरित्रों को पूर्ण किया था, दान भी दिए थे और स्वयं धर्म पूर्वक राज्य भी किया था। तब भी स्वर्ग में गए बिना मेरी बुरी गति हुई। मुझे 3 बार चातक की, 1 जन्म में गिद्ध योनि प्राप्त हुई। हे ब्राह्मण, पूर्व काल में मुझे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि भोगनी पड़ी। इस राजा से पांव धोने से, पानी छिड़के जल से बिंदु दूर जाकर किसी तरह मुझ पर पड़े। इससे मुझे पूर्व जन्म की याद आई और पूर्व जन्म के पाप हट गए। हे ब्राह्मण, मुझे 28 जन्म तक छिपकली की योनि में रहना पड़ेगा और ऐसे ही दृश्य देखने पड़ेंगे। इस भयंकर जन्म से मैं डरता हूँ। मुझे इस कारण देख नहीं पड़ते, विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार कहने पर उस ब्राह्मण ने ज्ञान चक्षु द्वारा कारण जानकर कहा, हे राजन, तुम्हारे बुरी योनि का कारण मैं कहता हूँ, सुनो। तुम माधव के प्रिय वैशाख महीने में जल का दान नहीं किया। जल को सुलभ तथा अपूज्य जानकर मार्ग में चलने वाले ब्राह्मणों को ग्रीष्म ऋतु में अज्ञानता से नहीं दिया तथा सुयोग्यों को छोड़कर अयोग्यों को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख पर आहुति नहीं दी जाती। हे राजन, मनुष्य कांटे द्वार वृक्ष का पूजन नहीं करते तो भी यह सेवा के लिए शास्त्रों में प्रशस्त है। विशिष्टता के कारण वृक्षों में पीपल का पेड़ पूजा जाता है। तुलसी को छोड़कर कटेरी की पूजा क्यों नहीं होती? पूजा करने के लिए अनावश्यक प्रयोजक नहीं होता। पंगु इत्यादि अनाथ होते हैं, परंतु 4 केवल दया के पात्र होते हैं। तपस्वी, ज्ञानी तथा वेद और शास्त्र से पंडित विष्णु के रूप हैं। वे सदा पूजा करने के योग्य हैं, दूसरे लोग कदापि नहीं हैं। इनमें भी ज्ञानी लोग विष्णु भगवान को सदा ही बहुत प्रिय हैं। भोपाल, ज्ञानियों में विष्णु ही सदा प्रिय हैं, इसलिए ज्ञानी सदा पूज्य हैं और पूज्य में पूज्यतर कहा गया है। जो साधु वृत्ति वालों की निंदा करता है वह संसार में तथा परलोक में दुख को प्राप्त करता है। महान पुरुषों की सेवा ही सब अर्थों का कारण है। करोड़ों अन्य जातियां उचित मार्ग को नहीं देखती, इसी प्रकार मंद बुद्धियों की संगति
ज्ञानदायक नहीं होती। जल में तीर्थ, मिट्टी तथा शिला के बने जो देवता हैं वे बहुत काल तक में पवित्र रहते हैं, परंतु साधु लोग केवल दर्शन से पवित्र करते हैं। सुभिक्षित लोग साधु सेवा से कभी भी दुख नहीं भोगते। जिस प्रकार से अमृत पान करने से जन्म, मृत्यु, जरा इत्यादि पीड़ा नहीं देते, तूने न तो जलदान किया और न साधुओं की सेवा की। हे इक्ष्वाकु के पुत्र, इसी से तैने ये दुर्गति प्राप्त की है। वैशाख महीने में अपने किए हुए पुण्य को तेरी शांति के लिए तुझे देता हूँ, जिससे भूतकाल में किए हुए कार्य दिव्य होंगे और तू विजयी होगा। ऐसा कहकर जल स्पर्श करके उसको उत्तम पुण्य दिया। जब ब्राह्मण ने एक दिन के स्नान का फल दिया तो इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और उसने छिपकली की योनि को त्याग कर तुरंत ही अपने कर्मों के अनुसार पुरुष रूप में देख पड़ा और दिव्य भालत वस्त्र तथा आभूषण होकर दिव्य विमान पर चढ़कर सब लोग उसे देखते हुए मिथिला के राजा के घर के भीतर हाथ जोड़कर परिक्रमा करने लगे। तब प्रणाम करके आज्ञा पाकर देवताओं से प्रशंसा किया जाता हुआ दिव्य रूपी महातेजस्वी अप्सरागण से सेवित यह राजा स्वयं चला गया और वहां पर निरंतर 1000 वर्ष तक उत्तम भोगों को भोग कर इक्ष्वाकु कुल में का कुछ बड़ा राजा हुआ। सप्त दीप वाली पृथ्वी का पालन करने वाला ब्राह्मणों को भक्त तथा साधु भक्त हुआ। वह महाप्रभु इंद्र का मित्र तथा विष्णु भगवान का अंश हुआ। तन बलिष्ठ ऋषि ने उसको वैशाख के महीने में करने योग्य सब सुंदर कर्म समझाए, जिससे संपूर्ण पाप नाश हो गए। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके वह विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस कारण से वैशाख महीना सब शुभ फलों को देने वाला है। इसमें किए हुए सब मनुष्य के यथार्थ कार्य हैं, आयु और यश पुष्टि देते हैं, बड़े बड़े पाप नाश होते हैं, पुरुषों के सब अर्थपूर्ण होते हैं तथा विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों वाले मनुष्य को विष्णु भगवान के प्रिय वैशाख मास में कहे हुए महाधर्मों को करना चाहिए। श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य के नारद और अम्बरीश संवाद में ग्रह कौपिकाख्यान छिपकली की कथा नाम का 6ठा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।